हेलो स्टूडेंट्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारा कंटिन्यूएशन है आफ्टर दैट साइन ऑफ कन्वेंशन वाला वीडियो जो मैंने डाला था। आपको डिस्क्राइब किया था साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द स्पेरिकल मिरर। तो अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉनकेव मिरर। सो MN इज़ द aperture of this spherical mirror, which is concave mirror. The diameter of reflecting surface of a spherical mirror is known as its aperture, and it is represented here by MN. And this is point P, which is also known as pole. Pole is the point on the mirror where imaginary line principal axis hit the mirror. And what is principal axis? Principal axis is an imaginary line that pass through the center of curvature and hit the mirror at P. And what is center of curvature? It is represented by C, and it is the center of the spherical mirror. The distance from center of curvature to the pole is known as radius of curvature, which is represented by R. This is F, focus. Focus is the point where all the rays passing parallel through the principal axis meet after conversion in this concave mirror. And इस पॉइंट पर ये पैरेलल रेज मीट हो रही हैं कन्वर्ज होने के बाद। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉनकेव मिरर का। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एफ फोकस टू द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। एंड दिस आर सेंटर ऑफ कार्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, इट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कार्वेचर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। द रिलेशनशिप बिटवीन दिस आर एंड एफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ कार्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ये न्यूमेरिकल में आता है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द रिलेशनशिप क्या है, और 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कार्वेचर, एपर्चर, रेडियस ऑफ कार्वेचर, फोकल लेंथ। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज definitions also. Now second thing is, जो आप मिरर ड्रॉ करेंगे उसमें ड्रॉ करने के बाद आप पॉलिश ज़रूर करना है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और MN और N अपर्चर आप करेंगे आफ्टर दैट इमेजिनरी लाइन, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। यू विल मार्क P, F and C. The distance between or we can say PF should be equal to CF. ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए। Now come to the position of the object. आपके पास आपके सिलेबस में 6 पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन इज इन्फिनिटी। सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट का होगा बियॉन्ड C, और उस ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे A और B से। जो भी आप पोजीशन आपको गिवन है उसमें आप A और B उसका नेमिंग करेंगे ऑब्जेक्ट का। देन सेंटर ऑफ कार्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा, जिसको अगेन A और B आप लिखोगे। आफ्टर दैट इन बिटवीन C एंड F, देन ऑन F, देन बिटवीन P एंड F। ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होंगी, 6 पोजीशंस। डिफरेंट 6 पोजीशंस के लिए आपको रे डायग्राम बनाना होगा। फर्स्ट 5 पोजीशन जो है आपके पास, इसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी।
एंड जो लास्ट पोजीशन है दैट इज बिटवीन पी एंड एफ। यहाँ पर आपकी जो इमेज बनेगी ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये याद रखने के लिए, आप मेमोराइज कर सको इसलिए। एंड ऑलवेज ये जो फर्स्ट डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था दैट इज ऑफ इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी से रे आएंगी आप पहले डॉटेड शुरू करोगे। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है ए बी और यहाँ से डॉटेड स्टार्ट करोगे। लाइन विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल कन्वर्स टूवर्ड्स द फोकस एंड इमेज विल फॉर्म ऑन फोकस एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट? अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर, और वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। गॉट इट? इसी तरह आप डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखकर डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज को ले सकते हैं। वन रे विल ऑलवेज पास पैरेलल टू द मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बेंड टुवर्ड्स द फोकस लाइक दिस। आप रे डायग्राम बना रहे हो, आप क्या करोगे? आप इसमें पॉलिश करोगे। आप फिर इमेजिनरी लाइन जो हमने क्या बोला था प्रिंसिपल एक्सिस, उसको मार्क करोगे। लेट्स स्टार्ट विद अनदर डायग्राम। हम यहाँ पर पोजीशन लेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पैरेलल मूव करोगे एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल मूव फ्रॉम फोकस। आप एरो लगाएंगे, थोड़ा सा इसको हमको और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ लेकिन आपको स्केल यूज़ करना कंपलसरी है। अगर आपका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा यहाँ से सी एफ का और एफ पी का तो आपका जो डायग्राम है वो रॉन्ग होगा। देन सेकेंड रे विल गो एंड हिट द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इस तरह से निकल जाएगा, और जहाँ पर दोनों मीट होंगे वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। एंड इमेज ऑब्जेक्ट का नाम आप मार्क करोगे ए बी, इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। अब ये एरो है, यहाँ से रे गई और यहाँ से वापस, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया और यहाँ से वापस। और ये कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड C. Got it? पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट डायग्राम अपलोड करूँगी। ऑल द बेस्ट।